हार्दिक स्वागत है। थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो कट हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी ध्यान रखना भाई। इस वीडियो को 2-3 वीडियो आए तो देख लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। देखो, अतिपरवलयिक स्पर्शरेखा का समीकरण हमने निकाल लिया था। अब कह रहा है कि 16x² - 9y² = 144 के व्यास x का संयुग्मी व्यास निकालिए। संयुग्मी व्यास देखो क्या होता है। संयुग्मी व्यास की देखो m1 m2 = b²/a²। ये तो होता है अतिपरवलय के लिए। यदि माइनस लगा दूं यहाँ पे, यदि यहाँ पे क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घवृत्त के लिए। लेकिन अपने को चाहिए अतिपरवलय के लिए, ठीक है। ये होता है। अब देखो आपके सामने क्या है, x² / 9 y² / 16 = 1 है, ठीक है। y = 1/2x। तो m1 की वैल्यू तो 1/2 आ गई, a² की वैल्यू 9 आ गई, b² की वैल्यू 16 आ गई। तो m2 की वैल्यू निकालो आप। तो m2 = 1/2। देखो दोबारा देखो इसको थोड़ा, तो m1 लिखो 1/2, m2 लिख दिया। b² कितना है 16/a² कितना है 9। तो m2 कितना बन जाएगा यहाँ से आपका 32/9, ठीक है। तो ये m2 आ गया। अब इक्वेशन चाहिए, तो y माइनस, इक्वेशन के लिए y -0, क्योंकि व्यास है सेंटर से जाएगा, ये आपको पता है। तो 0 0 से जाएगा एंड 32 9/x - 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका 9y = 32x। तो 9y और 32x ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये अतिपरवलय था, ठीक है। ये अपनी एक व्यास दे दिया, इसके संयुग्मी व्यास निकालना है, तो उसका m1 निकाल लिया हमने। a² b² अतिपरवलय से निकाल लिया। ये अपनी संयुग्मी व्यास की आपको याद होना चाहिए, m1 m2 = b²/a²। यदि -b²/a² कर दूं तो दीर्घवृत्त का हो जाएगा। साथ साथ वो रिलेट करते चलो आप, और फिर ये इक्वेशन निकाल ली हमने। तो y = क्या होगा, mx होता है ना, तो उस अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन निकाल ली। अब देखो x² / 9 y² / 4 = 1 के नियामक वर्त। अब पहली बात तो नियामक वर्त होता क्या है, वो बड़ी चीज़ है। तो नियामक वर्त क्या होगा भाई, नियामक वर्त x² y² = a² - b², ठीक है। तो x² y² = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस नियामक वर्त की रेडियस कितनी होगी, √5। आपको प्राचलिक निर्देशांक चाहिए तो √5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ये हो गया। क्योंकि सर्कल के क्या होते हैं, r cos θ एंड r sin θ होते हैं। भाई वृत्त ही तो बन गया है, नियामक वर्त बन गया है। इसका मतलब r cos θ r sin θ, तो √5 cos θ √5 sin θ। तो ये बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। आपको √5 मिला, √5 मिलने के बाद में ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब बात आती है दीर्घवृत्त का नियामक वर्त के प्राचलिक बिंदु पूछ ले, तो ये दीर्घवृत्त का होगा भाई, ये ध्यान रख लेना। साथ में ही मल्टीपल व्यू लेके चलो, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है 2D का, तो साथ में लेके चलेंगे हम। तो दीर्घवृत्त का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अतिपरवलय का 2 नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अतिपरवलय x² / a² - y² / b² = 1 कि उन दो स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपद जिनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो, c² हो। भाई स्पर्श रेखा की बात करी है इसने, तो हम स्पर्श रेखा लिखते हैं y = mx + -a² m² - का b²। अब स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, मान लो ये कोई अतिपरवलय है, ये प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 मान लो आप, ठीक है। x1 y1 मान लो, तो ये दोनों ही स्पर्श रेखा यहां से जाएंगी, तो इसको लिख सकते हो y1 = mx1
प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, वाई माइनस एम एक्स। अब क्या चाहिए, प्रवणताओं का गुणनफल, मतलब m1 m2 चाहिए। तो यहाँ से देखो m की स्क्वायर है, तो यहाँ हम m1 प्लस m2 भी निकाल लेंगे, m1 m2 भी निकाल लेंगे और m1 माइनस m2 भी निकाल लेंगे। तो जो भी आपने को जरूरत पड़ेगी वो हम यूज कर लेंगे। तो m स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस का 2mxy एंड प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इजगल टू 0। अब देखो मूलों का गुणनफल m1 m2 हो जाएगा। तो m1 m2 देखो, m1 m2 इजगल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 क्या होता है c अपॉन a, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है अपने को, c स्क्वायर दिया हुआ है। यदि c स्क्वायर दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा b स्क्वायर और ये c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, आंसर आपका ये आ गया। अब दोबारा देखो, ये अतिपरवलय मान लो, इसकी स्पर्श रेखा x1 y1 पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइनों का संयुक्त, मतलब दो स्पर्श रेखाओं का इक्वेशन तो इसी से निकालेंगे हम। ये x1 y1 से जाएगी, मैंने पुट करवा दिया। फिर आपको प्रवणताओं का गुणनफल और योगफल चाहिए ना, तो ये देखो दो घात हैं, इसका मतलब योगफलन अंतरण गुणनफल तीनों दे देगा ये। तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका m1 m2 भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, m1 m2 भी निकाल सकते हो और इसका अंतर भी निकाल सकते हो। देखो एक अतिपरवलय की नाभियां, जो ये अतिपरवलय है, इसकी नाभि इस दीर्घवृत्त की नाभियां हैं, मतलब दीर्घवृत्त की नाभि और अतिपरवलय की नाभि सेम है। भाई दीर्घवृत्त की नाभि और अतिपरवलय की नाभि सेम है। दीर्घवृत्त की नाभि क्या हो जाएंगी, देखो 40 प्लस माइनस 40, तो यही अतिपरवलय की नाभि हो जाएंगी। आपके पास नाभि आ गई, नाभि आ गई, इसका मतलब ए ई की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ए की वैल्यू 4/2, क्योंकि ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आपका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ये भी हो सकता है, तो इसके लिए हमें बी निकालना होगा। तो बी स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर तो 4 हो गया, ई स्क्वायर कितना हो गया भाई 4 माइनस 1, तो ये 12 आ गया। तो आपका आंसर अब फिक्स हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब नेक्स्ट देखो, अतिपरवलय, आपको एक अतिपरवलय दे दिया x की 4 माइनस वाई क्यूब वाई स्क्वायर बटा 3 इजगल टू 1। अब जो स्पर्श रेखाओं हैं जो इसके लंबवत हैं, अब स्पर्श रेखा यदि आप निकालो तो स्पर्श रेखा क्या होंगी भाई, इसके लंबवत होंगी, इसके लंबवत होंगी स्पर्श रेखा, लंबवत होंगी। इसका मतलब ये m निकालो, इसकी m क्या हो जाएगी -1/2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, लंबवत होगी तो 2 हो जाएगी m1। तो इक्वेशन m1x प्लस रूट ए स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की इक्वेशन हो गई। भाई देखो दोबारा, ये अतिपरवलय है, इसकी स्पर्श रेखा इस इक्वेशन के क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। तो इसकी m निकाल ली हमने, स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 क्या हो गई, फिर 2 हो गई। तो अब देखो 2x प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, क्यों m स्क्वायर है ना, माइनस b की जगह 3 कर दो, तो ये प्लस माइनस है। तो y इजगल टू 2x प्लस का रूट 13 एंड y इजगल टू 2x माइनस का रूट 13।
अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, d इजक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर, याद रखो। तो 2√13 अपॉन 5 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसके लंबवत है, मैंने स्पर्श रेखा निकाल ली, स्पर्श रेखाओं के बीच की जो दूरी थी वो फिर निकाल ली इक्वेशन से, और ये इक्वेशन का हमें पता है क्योंकि दूरी वहाँ निकाला था सरल रेखा में। तो मैंने ये इसीलिए तो कहा था कि सरल रेखा को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे, सरल रेखा यदि नहीं आएगी तो आगे कुछ भी नहीं आएगा फिर। नेक्स्ट देखो, परवलय, अब ये कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर इजल टू 4ax के सापेक्ष समकोणीय अति परवलय की स्पर्श रेखा ध्रुवों का बिंदुपथ। इसका मतलब इस परवलय का ध्रुव है और इस अति परवलय की स्पर्श रेखा, मतलब इनकी दोनों का बिंदुपथ निकालना है इसके सापेक्ष, मतलब ध्रुव के सापेक्ष स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श रेखा के सापेक्ष ध्रुवों का इसका बिंदुपथ निकालना है। तो देखो ध्रुव क्या हो जाएंगे, 2ax, अब तो देखो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, x1 माइनस y1 इजल टू 0। अब ये लिखा कैसे, यहाँ देखो y स्क्वायर को y1 किया, y1, इसको 2a बाहर ले लिया मैंने, x प्लस x1 किया, तो फिर मल्टीपल करके हम बार बार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में आ गई है। अब इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी x सेक थीटा माइनस वाई टेन थीटा इज इक्वल टू a। देखो एक्चुअली तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ax होती है, लेकिन यहाँ भी a लोगे आप और यहाँ भी a लोगे, तो a से a और यहाँ स्क्वायर होगा वो, तो वो कट जाएगा, तो आपकी स्पर्श रेखा क्या बच जाएगी, बस आपकी स्पर्श रेखा केवल ये ही बच जाएगी ये। ठीक है, तो थोड़ा तो देखो लास्ट वीडियो है तो डायरेक्ट चलना ही पड़ेगा। कंपैरिजन कर लो और बिंदुपथ निकाल लो। कंपैरिजन करो तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन 2a इज इक्वल टू, वैसे माइनस टेन थीटा है तो माइनस ले लो, लेकिन स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं करेगा ये, अपॉन 2a एंड इसको आगे ले जाओ y1 अपॉन a। अच्छा ये मिस्टेक कर दी गया, ये देखो भाई यहाँ थोड़ी सी, ये तो ठीक है, ये मिस्टेक मैंने अक्षर से कंपैरिजन कर दिया दोबारा, तभी मैं अक्षर से कैसे आ रहा है। तो देखो y का ये, इसका मतलब टेन थीटा इजल टू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, एंड इसको आगे ले जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर है, ऊपर बन जाएगा a और नीचे बन जाएगा 2ax1। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर निकालो, तो सेक थीटा इजल टू क्या बन जाएगा, a अपॉन x1, टेन थीटा इजल टू क्या बन जाएगा, y1 अपॉन x1, 2x1। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं, देखो ये तो किसका था, ध्रुव था, और ये क्या थी, स्पर्श रेखा। ठीक है, अतिपरवलय की और ये परवलय का ध्रुव था, दोनों का कंपैरिजन किया है। सेक थीटा एंड टेन थीटा में रिलेशन अपने को पता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे और टेन की वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर बिंदुपथ आ गया। वैसे बिंदुपथ निकालना तो आपको आता ही है क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने किए हैं बिंदुपथ के। अब देखो फिर दे दिया इसने अतिपरवलय के सापेक्ष, मतलब अतिपरवलय का ध्रुव है, एंड वर्त की स्पर्श रेखा। तो देखो वर्त की अतिपरवलय का ध्रुव है, देखो पहले तो x x1 माइनस वाई y1 इजक्वल टू 4। अब देखो वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी,
एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2। क्योंकि ए कोस थीटा ए साइन थीटा होता है, 2 कोस ए की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 होगा, लेकिन वो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। पहले वो वीडियो जरूर देखें तभी यहाँ डायरेक्ट आए। तो y1 माइनस वाई वन अपॉन, अच्छा ऊपर कोस थीटा ले लिया तो ऊपर साइन थीटा ले लो, क्योंकि साइन कोस में वैल्यू निकालनी है अपने को। भाई अब सीधी सी बात है, साइन कोस में आ गया तो साइन कोस में एक रिलेशन होता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू निकालनी है कैसे जैसे करके, और कोस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, देखो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई 1/2। तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो आपका आंसर बन गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा। बिंदु पद जब भी निकालना हो ऐसी 2 कंडीशन निकालनी है, ध्यान कर लेना बस, और बाद में कंपैरिजन करना है, बिंदु पद आ जाएगा आपका। यदि सेक टेन में रिलेशन हो दोनों को घटाएंगे, कोसेक कोट में रिलेशन हो घटाएंगे, साइन कोस में रिलेशन हो तो जोड़ेंगे। तो ये साइन कोस सेक टेन इनकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। जितने भी बिंदु पता है उसी में हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो अपने आप करना आप, क्योंकि आपके लायक ये क्या है, एच स्क्वायर बड़ा होगा ए बी से तो अतिपरवलय होगा। ठीक है, एच स्क्वायर छोटा होगा ए बी से तो दीर्घवृत्त होगा, एच स्क्वायर ए बी होगा तो परवलय होगा। ठीक है, एच स्क्वायर यदि ए बी होगा परवलय होगा, और यदि एच की वैल्यू 0 होगी तो वृत्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इनमें कंपैरिजन करना और निकालना। नेक्स्ट कह रहा है कि अतिपरवलय 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कि y बराबर 3x प्लस 4 के समांतर स्पर्श रेखा। पहली बात तो अतिपरवलय को सही बनाओ आप। अतिपरवलय क्या बनेगा, देखो x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बनेगा। अब देखो इसके समांतर चाहिए, यहाँ से m की वैल्यू 3 प्राप्त होगी आपको, तो स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी, mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है, माइनस ये 4 बन गया। देखना कहीं ना कहीं मिस्टेक 3 नहीं है भैया, यहाँ 9 होगा क्योंकि m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, देखो m की वैल्यू 3 है लेकिन अपने को क्या चाहिए, m स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 27 माइनस, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है क्या, हाँ अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भाई b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आइडिया से इसको मार दिया और आंसर भी सेट हो जाता है ऐसे, क्योंकि हम छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं ना, वो आइडिया थोड़ा लगाओगे तो वहाँ से सेट हो जाएगा यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने 4 कर दी, एक्चुअली ये बी स्क्वायर की वैल्यू है और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने 3 रख दी, एम स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो गई, तो आपका 5 आ गया। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू एक्स एंड 3y प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। यदि एक दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास है तो इसका समीकरण होगा, नहीं इसकी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी, देखो उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की बात कर रहा है, उत्केंद्रता बराबर क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ठीक है,
दीर्घवृत्त में संयुग्मी व्यास का रिलेशन, संयुग्मी व्यास का रिलेशन, प्रवणताओं का क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इजकल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही होता है। तो m1 y इजकल टू एक्स का m1 निकालो 1 आ जाएगी, 3y प्लस का 2x का m2 निकालो माइनस का 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 1 इंटू माइनस का 2/3 इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास b माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आ गया है, 2/3 आ गया आपके पास। अब यहां वैल्यू रख दो, e बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस 2/3 इजल टू 1/√3। तो इस तरीके से आपको किसी तरीके से क्वेश्चन निकलवा सकता है, आप आराम से निकाल सकते हो। अपने को थ्योरी याद होनी चाहिए अच्छी से। दीर्घवृत्त का संयुग्मी व्यास की प्रवणताओं में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इजल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्चुअली उत्केंद्रता में भी आपको क्या चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप ए बी की वैल्यू डिफरेंट मत निकालना, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही निकालनी है इसमें, और वो पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अतिप्रबल एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजल टू 1 है कि उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ जो निश्चित बिंदु 1 2 से गुजरती है, 2 का भाग दे दो, 1/2 एंड 1 मध्य बिंदु कह रखा है, ये लो आपका आंसर। ठीक है, तो एक अतिप्रबल है और इसका केंद्र है। ठीक है, अब तरीके से निकालेंगे। ये क्या कह रहा है, अतिप्रबल है कि उन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ, उन जीवाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु वाली इक्वेशन निकालो, जीवा के मध्य बिंदु की इक्वेशन क्या होती है भाई, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। अब ये कहाँ से जा रहा है, ये 1 एंड 2 से पासिंग थ्रू है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, x1 अपॉन ए की जगह तो 9 हो गया, माइनस 2y1 इज इक्वल टू बी की जगह 4 हो गया, एंड x1 स्क्वायर अपॉन 9 y1 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इक्वेशन आपकी बन जाएगी। पहले तो अतिप्रबल बनाओ। ठीक है, माइनस पहले अतिप्रबल बनाओ, माइनस x1 अपॉन 9 माइनस का y1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का 2y1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप 1 अपॉन 9 कॉमन ले लो, तो x1 स्क्वायर माइनस x1। अब देखो वो प्लस माइनस जोड़ने वाली बात है, प्लस कितने जोड़ोगे, 1/4, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 1/36, एंड माइनस y 1/4 कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 2y1 प्लस 1 एंड प्लस का ही 1/4 ऐड कर देना। लेकिन अपने को चाहिए सेंटर पॉइंट, केवल सेंटर पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से सेंटर पॉइंट निकल जाएगा आपका। तो ये इक्वेशन बन गई 1/2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो भी आगे कांस्टेंट होगा, सेंटर पॉइंट चाहिए, इसका मतलब 1/2 एंड 1 हो गया। तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, कुछ नहीं किया। मध्य बिंदु का देखो ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये मैंने ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही। ठीक है, और ये कहाँ से जा रहा है, तो x1 2 से जा रहा है, तो मैंने साथ में ही 1 2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 1 मान लो और यहाँ पे आपके पास 2 है। ठीक है, तो आपका पूरी कैलकुलेशन करोगे। दोबारा यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप करो बार बार और देखो, जैसा परवलय दीर्घवृत्त में किया है वैसा ही यहाँ पे किया है।
1 2 से जा रहा है तो मैंने 1 2 पुट कर दिया, फिर एक तरफ ले आया और फिर ये अतिपरवलय मैंने बनाने की कोशिश ही की, इतने में आंसर आ गया। पूरा बनाया भी नहीं, उससे पहले आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यदि किसी अतिपरवलय एक्स वाई इक्वल टू सी समकोणीय है भाई, ये सी टी सी बाई टी पर खींचा गया अभिलंब पुनः बिंदु पर मिलता है। एक अभिलंब खींचा गया है, जो ये कोऑर्डिनेट है कोई, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, कोई अभिलंब खींचा गया है, तो अभिलंब की इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट से अभिलंब की इक्वेशन y माइनस पॉइंट इससे खींचा गया है तो m x माइनस सी टी। अब बात आती है m निकालनी है अपने को। m कहाँ से निकालें? m का मैंने टेंजेंट लाइन में एक तरीका बताया, वो यूज करना है। एक्स वाई इजगल टू सी स्क्वायर, तो y इजगल टू डी वाई बटा डी एक्स निकाल लो डायरेक्ट, सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बटा डी एक्स, ये डायरेक्ट टेंजेंट लाइन में किया हुआ अपना, ठीक है। जो लगातार वीडियो देख रहा है उनके समझ में आ रहा है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसका मैंने डिफरेंशियल किया है, सी स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह मैंने वाई किया है, सी स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह मैंने वाई किया है, तो ये बन गया माइनस वाई अपॉन एक्स। अब ये कहाँ से जा रहा है? देखो सी टी एंड सी बाई टी, तो वैल्यू पुट करो माइनस वन बाई टी। तो अब विलंब की प्रवणता, ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की, ठीक है। अब अभिलंब की प्रवणता देखो, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी माइनस वन अपॉन एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो y माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी, ये इक्वेशन है। अब देखो ये कहाँ से जा रहा है? सी डैश टी एंड सी अपॉन टी डैश से जा रहा है, तो पुट कर दो इसको, पुट इक्वेशन 1, और ये 1 है आपकी, तो पुट कर दो 1 में, तो यहाँ पुट करो, ये पुट करोगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा? ये सी बटा टी डैश माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर सी टी डैश माइनस सी टी, सी कॉमन लेके काट दो आप, आपके पास बचेगा टी की क्यूब टी डैश इज इक्वल टू माइनस